आप पापा के लिए दुआ करें, पापा बहुत जल्द हमारे बीच यहाँ आएंगे। आमीन। परमेश्वर के दास ने दिन रात हमारे लिए, आप सबके लिए दुआ करी घुटनों पे बैठ के। आइए हम सब भी परमेश्वर के दास के लिए घुटनों पे बैठ के दुआ करते हैं। परमेश्वर सच में खुदा, तू अपने दास को बाहर लेके आने वाला परमेश्वर है। तू जिंदा खुदा है परमेश्वर। तू क्रूस पे चढ़ा हमारे पापों के लिए, तूने क्रूस पे अपना बलिदान दिया हमारे लिए परमेश्वर। सच में खुदा तू जीवित खुदावंद है परमेश्वर। तू सच में खुदा काम करने वाला परमेश्वर है। तू सच में तूने हमें इतनी भीड़ में से चुना, अपना लिया परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने हमारे लिए हर एक वो चीज़ की परमेश्वर जिसकी हमें नीड थी परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं हर एक चीज़ के लिए प्रभु। सच में खुदा प्रभु, तेरे वचन में लिखा, जहाँ 2 या उससे अधिक जन एक मन होके एक चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे, मैं वहाँ पे उपस्थित होऊंगा परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं तेरी प्रेजेंस यहाँ पे है। हम विश्वास करते हैं तेरे स्वर्ग दूत का बाड़ा यहाँ पे है परमेश्वर। हम तेरे स्वर्ग दूतों का बाड़ा तेरे दास के साथ लगा देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर तेरे दास के ऊपर तेरा लहू छिड़कते हैं परमेश्वर। सच में खुदा तो अपने दास को बाहर लेके आएगा। सच में खुदावंत तू सच्चा खुदा है परमेश्वर। तू, हम जानते हैं तू अपने दास से बहुत प्रेम रखता है। तू अपने लोगों से बहुत प्रेम रखता है। तू हमसे बहुत प्रेम रखता है परमेश्वर। हम जानते हैं तू हमारी परीक्षा लेता है इसीलिए परमेश्वर, ताकि हम और ऊंचाई तक बढ़ने पाए परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं तू हमें और ऊंचाई तक बढ़ाएगा और अपने दास को वापस लेकर आएगा परमेश्वर। यस आमीन। परमेश्वर सच में हम विश्वास करते हैं तू हमारी दुआ प्रार्थना को सुनता है परमेश्वर। तू हमारे आंसू को अपनी कुप्पी में रखता है परमेश्वर। सच में खुदावंत तू हमारी सहायता कर परमेश्वर। तू हमारी और मुंह कर प्रभु, और हमें सुख और शांति की आत्मा दे परमेश्वर। परमेश्वर जब पौल और सिलास ने जेल में प्रार्थना की परमेश्वर, जब उन्होंने तेरी आराधना की परमेश्वर, तो जेल की नींव हिल गई परमेश्वर। सच में खुदावंत जब तेरा दास प्रार्थना करे परमेश्वर, तो जेल में बेदारी आने पाए परमेश्वर। सच में खुदावंत जब तेरा दास प्रार्थना करे तो जेल के दरवाजे खुलने पाए परमेश्वर। सच में खुदावंत तू अपने दास को बाहर लेके आएगा परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं तू जिंदा खुदा है प्रभु। सच में खुदावंत तूने हमारी दुआ प्रार्थना को सुना। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। जब परमेश्वर के दास यहाँ पे थे, परमेश्वर के दास के द्वारा चमत्कार परमेश्वर करते थे, तो लोग बोलते थे कि चमत्कार नहीं होते, लेकिन चमत्कार होते हैं परमेश्वर। लोग बोलते थे कि पादरी बजिंदर पैसे दे के चमत्कार करवाता है। चमत्कार कोई नहीं करवाता। चमत्कार करवाने वाला जिंदा खुदा परमेश्वर है। ये मिनिस्ट्री परमेश्वर की ओर से है। प्रॉफेट रविंदर जी के द्वारा भी बहुत चमत्कार हो रहे हैं। कोई पैसे दे के चमत्कार नहीं करवाता। चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो अपने दास को इस्तेमाल करता है। ये मिनिस्ट्री किसी इंसान की नहीं, ये मिनिस्ट्री परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जब आप वापस जाओ तो परमेश्वर के स्वर्गदूत प्रभु तू इनके साथ भेजना परमेश्वर। सच में खुदावंद ये अपनी लाइफ में परमेश्वर इनके रूह के खाम खुलने पाए परमेश्वर। सच में खुदावंद, और हम प्रभु विश्वास करते हैं तो अपने दास को वापस लेकर आएगा परमेश्वर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। एंड मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा, प्रॉफिट बजिंदर जी की जो बेटी है उन्होंने किस प्रकार से प्रार्थना किया, और साथ ही प्रॉफिट बजिंदर के लिए ये भविष्यवाणी किया कि बहुत जल्दी प्रॉफिट बजिंदर जी हमारे बीच में होंगे, मतलब प्रभु के दास से उनकी कलीसिया में उनके बीच में होंगे। देन दोस्तों इस बात से मैं आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ, जो आप लोग ज़रूर ध्यान से सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अब आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों से जब प्रॉफिट बजिंदर जी जेल में गए हैं, जेल में जाने के बाद में लगातार बहुत से लोग हैं जो उनके लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और
सही समय पे परमेश्वर ज़रूर उनको बाहर निकाल कर लेकर आएगा, प्रभु की इच्छा है तो, है ना। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि भाई हमारी लाइफ में हम सही चलने के बावजूद भी हमारे साथ कुछ गलत क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ। तो बहुत बार हम परमेश्वर पे उंगली उठाने लग जाते थे, सवाल लेकर आ जाते परमेश्वर के सामने बहुत सी, और बहुत हालातों में लोग प्रभु को छोड़कर दूर हो जाते थे। लेकिन दोस्तों आपको पता है कई बार हमारे जीवन में दो प्रकार से हमारे जीवन में क्रोध आता है। एक तो परमेश्वर जब हमें परखता है तो वो परख का अलग तरीके से परमेश्वर काम करता है, लेकिन एक होता है बाइबल कहती है मनुष्य आज्ञा ना मानने के कारण शैतान को अपने जीवन में मौका देता है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम गलतियां करके जानबूझकर शैतान को अपने जीवन में अलाउ कर लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर में वफादार होते हैं और फिर भी हमारे जीवन में कोई दुख होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, बहुत से हालात ऐसे बिगड़े से होते हैं। तो उन समय में ये होता है कि परमेश्वर शायद हमें बढ़ाने पर, शायद क्या परमेश्वर बढ़ाता है। तो ये दो तरीके से परमेश्वर एक मनुष्य के जीवन में कार्य करता है। एक तो वो उनको परीक्षाओं में डालता है जानबूझकर ताकि वो उनको परख ले। एक होता है कि वो परमेश्वर साइड हो जाता है, तब शैतान काम करता है। कब? बाइबल कहती है कि आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान कार्य करता है। तो हमें ये देखना है कि हम जो परमेश्वर में चलने वाले लोग हैं, क्या परमेश्वर की परख हमारे जीवन में आ रही है, या फिर अपनी गलतियों की वजह से आज जो दुख का प्रभाव हमारे जीवन में है, जो प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं, तो क्या वो हमारी गलती की वजह से है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे जीवन में खमीर है, ये बुराई है, पाप है, तो उसको छोड़ो, प्रार्थना करो, क्योंकि बाइबल कहती है जो कोई अपने अपराध को मान लेगा, छोड़ देगा, उन पर दया की जाएगी। सो इस प्रकार से जब आप परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और आप अपने आप को जांचें और परखें कि क्या आप मसीह में हैं या फिर नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको और मुझे अपने आप को परखना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हम एक्चुअली परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हैं या फिर नहीं है, उसके वचन के ऊपर बने हुए हैं या फिर नहीं है। और अगर नहीं है तो आज ही हम रिपेंट करें, परमेश्वर के सामने जाएं और अपने पापों की क्षमा मांगे, और परमेश्वर ज़रूर आपके और मेरे लिए रास्ता खोलेगा, हमें क्षमा करेगा। तो ये दो तरीके थे जिससे परमेश्वर की एक व्यक्ति के जीवन में परख आती है, आज्ञाकारिता में होने के कारण, ताकि परमेश्वर उनको बढ़ाए, और दूसरा गलतियां करने के बाद शैतान एक मनुष्य के जीवन में कार्य करता है। तो आज आप अपने जीवन को जरूर जांचें और परखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोज के लिए। प्रभु आपको आशीष दे।